पंजाब में कोरोना के मामले 2000 से बढ़ गए हैं और इसको लेकर के क्या कुछ सतर्कता बरती जा रही है और क्या कुछ माहौल है, किस तरह से टैकल किया जाएगा अगर ज़्यादा मामले आते हैं। तो बातचीत करेंगे हमारे साथ डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज आदर्श पाल कौर मैम है, जानते हैं उनसे। मैम, जिस तरह पंजाब में भी अब देखा जा रहा है कि कोरोना के मामले जो है वो बढ़ रहे हैं, तो उन्हें रोकने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? पैंडेमिक है कोविड एक, तो ये मामले बढ़ना और फिर घट जाना ये नॉर्मल बिहेवियर है पैंडेमिक का। जैसे आपने कभी सुना होएगा कि एक फ्लू आया था सीजनल, अब वो सीजनल हो गया, लोग डरते नहीं है उससे, खांसी जुकाम होती है। ऐसा ही ये कोविड का है। ये अब पैंडेमिक वाला वो भयानक रूप इसका नहीं आ रहा। आपने भी देखा होएगा जब सारे लोग हॉस्पिटल में थे, सैचुरेशन फॉल हो रही थी, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट थी, ये बहुत माइल्ड वैरायटी का रह गया। तो जो वायरस एक बार ह्यूमैनिटी में आ जाएगा वो कभी भी ख़त्म नहीं होएगा, इसके केसेस बढ़ते रहेंगे, कम होते रहेंगे। सो हमारे जो भी एक रेस्पिरेटरी वायरस के प्रिकॉशंस हमने लेने होते हैं, मास्क की वरतों, हाथों की सफाई, भीड़ भाड़ में ना जाना, सोशल डिस्टेंसिंग, वो इस पे भी लागू होएंगे। मैम, पिछले दिनों भी देखा गया कि एक ही दिन में जो 4 डेथ्स जो हैं वो रिकॉर्ड हुई हैं। क्या इस तरह से जो ये खबरें सामने आ रही हैं इस तरह से डेथ की, क्या ये नॉर्मल है या फिर इसको भी चिंताजनक माना जा सकता है? जो 4 डेथ थे एक ही दिन में आप बोल रहे हो ना जी, वो एक तो आप उनकी डेट पढ़ोगे तो वो एक ही दिन में नहीं है। दूसरा है कि हमारे यहाँ एक प्रोविज़न है कि हमने हर डेथ का ऑडिट कराना होता है कि वो कोविड के कारण हुई है या किसी और बीमारी के कारण हुई है और इंसिडेंटली पेशेंट कोविड पॉजिटिव था। मेरे पास जो 4 की रिपोर्ट कल पहुंची है, 2 डेथ डिफरेंट डेट्स की हैं बट रिपोर्ट कल हुई हैं। टोटल रिपोर्ट के साथ हम तभी रिलीज़ करते हैं जब हमें वो ऑडिट आ जाता है पूरा। उनमें से जो 3 डेथ हैं वो कॉजेज़ अदर दैन कोविड हैं, उनमें से एक कोविड डेथ है, 3 दूसरे कारण के कारण। मैम, लगातार जो कोविड है वो भी जगह बदल रहा है। पहले मोहाली में ज़्यादा केसेस थे, वो बताया जा रहा था, अब लुधियाना में ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। तो इस तरह के केसेस जो अलग अलग जगह पे बढ़ रहे हैं, इनको रोकने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? जैसे मैंने पहले बताया कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन सभी के लिए एक ही प्रिकॉशन होती है, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथों की सफाई, भीड़ भाड़ में ना जाना और अपनी इम्यूनिटी। जो बीमार लोग होते हैं जिनकी इम्यूनिटी कम होती है उनको खतरा ज़्यादा होता है, तो हम उनके लिए ये एडवाइजरी जारी करते हैं कि वो बिना अत्यंत ज़रूरत के अपने घरों से ना निकलें, हाथों की सफाई रखें, उसको साबुन पानी से बार बार धोते रहें, मास्क की वरतों करें और भीड़ भाड़ से परहेज़ करें। ये जो मतलब कभी मोहाली में केस आ जाना, कभी लुधियाना में, तो ट्रैफिक पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। आज एक बंदा मोहाली में पॉजिटिव है, उसकी फैमिली लुधियाना में है, अगर वो बिना प्रिकॉशन लिए लुधियाना में चला जाएगा तो सारी फैमिली को पॉजिटिव कर देगा। सो इसको हम कुछ खास इस मामले से नहीं रिलेट कर सकते कि किस शहर में केस ज़्यादा है। ऑन एन एवरेज कभी कहीं होते हैं, कभी कहीं होते हैं। मोहाली का और पठानकोट ये वाले एरियाज ऐसे हैं यहाँ पे बाहरले स्टेट से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम इसको ट्राई सिटी का हिस्सा बोलते हैं। ये अकेला मोहाली नहीं होता, जो चंडीगढ़ में रहते बंदे मोहाली में काम करते हैं वो भी पोस्ट ऑफ प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे अपना टेस्ट करवा सकते हैं, पंचकूला वाले भी करवा लेते हैं, ठीक है ना जी। सो इसके कई कारण हैं। वो ट्रैफिक है कि ये एक हब है, इसलिए यहाँ पे केस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, आपको लग रहे होते हैं, अदरवाइज मोहाली में ऐसा पैनिक कुछ नहीं है। मैम, अगर बात की जाए पीक पॉइंट की, तो कब तक माना जा सकता है कि कोरोना का जो पीक पॉइंट है वो आ सकता है? इस सवाल का जवाब तो कभी भी पैंडेमिक में दिया नहीं जा सकता, लेकिन हमें जो जिस हिसाब से हमारी इम्यूनिटी है और जो वेरिएंट चल रहा है, इसकी कोई पीक नहीं आने वाली है, ये ऐसे ही ख़त्म हो जाना है। जी मैम, उसके बात करें कि इस बार तैयारियां किस तरह से की गई हैं, क्योंकि पिछली बार देखा गया कि ऑक्सीजन को लेकर के ज़रूर मारामारी रही है, काफ़ी जगह जो उपलब्ध भी नहीं हो पाई। तो इस तरह की इस बार सिचुएशन ना आए, क्या कुछ तैयारी है? उसी के लिए मॉक ड्रिल की गई है, यूनियन गवर्नमेंट के लेवल पे भी और पंजाब गवर्नमेंट के लेवल पे उससे भी पहले कर ली गई थी। उस मॉक ड्रिल का पर्पज़ ही ये था कि हमें देखना है कि हमारे पास ऑक्सीजन कितनी उपलब्ध है, हमारे पास बेड कितने उपलब्ध हैं, इसके ट्रेंड मैन पावर कितनी है और जो मेडिसिन इस बीमारी के लिए चाहिए वो कितनी है, वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। सब कुछ उस मॉक ड्रिल का एनालिसिस कर लिया गया है। जब पिछली बार आया था तो कोविड हमारे लिए एक बिल्कुल नई बीमारी थी जो पहले कभी इस प्लेनेट पे नहीं थी।
तो अब हमारे पास 2 साल का तजर्बा है, एक्सपीरियंस है, मेडिसिन है, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं, और पेशेंट को दाखिल रखना है कि नहीं उसने घर में ठीक होना है, उसके लिए प्रिकॉशन है। वी आर वेल इक्विप्ड नाउ। मैम आखिरी सवाल मैं लूँगी कि इसके बाद जो है किस तरह से और लोगों को एडवाइजरी दी जा रही है या फिर हिदायतें दी जा रही हैं कि वो अपना ध्यान रखें और कोविड की चपेट में ना आए? हमारी सुजेशन ही है, कोई स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन वाली स्थिति अभी नहीं है, क्योंकि वेरिएंट बहुत माइल्ड है, घरों में लोग ठीक हो रहे हैं। मेजॉरिटी जो बीमार हैं कोविड पॉजिटिव वो अपने घरों में ही हैं और होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं। हॉस्पिटलाइज पेशेंट बहुत कम है। सो हमारी तरफ से ये एडवाइजरी रहेगी, सुजेशन ही रहेगी कि मास्क पहन के रखें, बाहर जाना है तो भीड़ भाड़ में ना जाएं, अपने हाथों की सफाई रखें, बगैर ज़रूरत के नाक को, मुंह को, इन ऑरिफिसेस में हाथ मत लगाएं ताकि इन्फेक्शन वहाँ से ट्रांसमिट ना हो, और बार बार साबुन पानी से हाथ धोएं। अल्कोहल बेस्ड रब भी यूज़ कर सकते हैं, अगर साबुन पानी नहीं अवेलेबल तो इक्वली इफेक्टिव है वो भी। तो ये थे हमारे साथ डायरेक्टर ऑफ हेल्थ आदर्श पाल कौर, जिन्होंने जानकारी दी है कि फिलहाल में बेशक पंजाब की बात की जाए तो जो कोरोना के आंकड़े हैं वो ज़रूर बढ़े हैं, पर पैनिक होने की स्थिति अभी नहीं है, क्योंकि फिलहाल इनके ऊपर काबू पाया जा रहा है। साथ ही साथ जो लोग हैं वो भी अपनी तरफ से अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए ध्यान रख सकते हैं, यानी कि जो SOPs जारी की गई हैं उनका ध्यान रखें, मास्क डालकर रखें, और भीड़ भाड़ वाले इलाके में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर ज़रूर मास्क की जो वर्तों है वो की जाए। वीडियो जर्नलिस्ट ललित के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।